हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 10 पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज चलिए हम देखते हैं टाइप नंबर 6। आपका टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ना। ठीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ भी हो चुका था और सिक्स्थ अब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या देखेंगे, टाइप नंबर 6 क्या है आपका, टाइप नंबर 6। ठीक है, इसमें आज हम क्या देखेंगे, इसमें आज हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है, खंडशः, खंडशः। ठीक है, पार्ट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, समाकलन, हम खंडशः समाकलन। ठीक है, खंडशः के द्वारा क्या करेंगे, आज हम समाकलन करेंगे इसे। ठीक, चलिए कब किया जाता है इसे, सुन लीजिए पहले से। जब कोई दो फंक्शन दे रखे हों, ठीक है, कोई दो फंक्शन हो, उन दोनों के बीच में क्या हो, वो किस रूप में, किस फॉर्म में रखे हों, मल्टीपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रखे हों। कैसे, देखिए चलिए कुछ इस फॉर्म में आपका दे रखा हुआ है, इंटीग्रेशन f1x, ठीक है, इंटू f2x इंटू dx। ठीक है, तो अब देखिए आगे, अगर कुछ इस फॉर्म में दे रखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, अगर कुछ आपका, ठीक, कुछ इस फॉर्म में दे रखा हुआ है u एंड v के फॉर्म में, ठीक है, u इंटू v इंटू dx। ठीक, तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है ना, और सेकंड फंक्शन है, ठीक, हम कैसे पहचानें कि फर्स्ट फंक्शन है कि सेकंड फंक्शन है। हाँ, तो हम इसे कुछ, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा, तो आपको हम समझाते हैं आगे। तो पहले हम इस फॉर्म में देखते हैं कि अगर u v के फॉर्म में है, ठीक है, तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, क्या, इसे हम फर्स्ट फंक्शन, मतलब इस, ये हो गया आपका f1, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका f2x हो गया। तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए, ठीक है, इक्वल, तो हम फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन रखेंगे यहां, ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। पहले मैं आई और डबल आई के फॉर्म में दिखा देता हूं, इसके बाद यू भी रख देंगे। ठीक है, चलिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट फंक्शन का क्या, डिफरेंशिएशन। ये पार्ट्स के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमको डिफरेंशिएशन करना है। अगेन इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकेंड फंक्शन का। ठीक, ब्रैकेट इंटू dx। ये आपका जो इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ये आपके पूरे ब्रैकेट में यहां से लेकर, ठीक है, यहां तक। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन इंटू dx। तो जब आप इसके अंदर का डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अगेन पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए, तो हम u और v के फॉर्म में रख देते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इक्वल, आपका फर्स्ट फंक्शन क्या था यहां, u, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का v इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx,
u इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो v इंटू डी एक्स ब्रैकेट इंटू डी एक्स। आ गया ना समझ में। चलिए अब इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, तो और आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट क्या ले लेते हैं, क्या है आपका x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका हम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन कैसे पहचानेंगे। फर्स्ट फंक्शन देखिए, मुझे थोड़ा दिमाग लगाना है आप लोगों को सबको, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन जो है ऐसा लेंगे कि अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, अगर फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इजी हो गया ना। और ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। हाँ, लेकिन मान लीजिए अगर x है और यहाँ साइन x रखा हुआ है और इससे भी कुछ बड़े रखे हुए हैं, ठीक है, फंक्शन में, तो मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है या ऐसी वैल्यू फर्स्ट फंक्शन लेट करनी है जो मुझे इजी से इजी वैल्यू दे दे, ठीक है, एकदम इजी कर दे। मुझे अगर इसे इंटीग्रेशन में अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन लेते हैं तो अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे तो x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो x टू द पावर 2/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमको ऐसा लेना ही नहीं है, ठीक है, ऐसा लेना है जो इजी बन जाए, ठीक। तो हमारे f1x क्या हो गया, मीन्स फर्स्ट फंक्शन ये हो गया एंड सेकंड फंक्शन क्या हो गया, e टू द पावर x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट i इक्वल x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। हमने इसे फर्स्ट फंक्शन लेट किया एंड इसे सेकंड फंक्शन लेट किया। इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, ये तो फर्स्ट फंक्शन का आपको ना तो इंटीग्रेशन करना है और ना ही डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन बस आपको बाहर रखना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू dx माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स एंड सेकेंड फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का मुझे क्या करना था, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने एंड सेकेंड फंक्शन का अगेन मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, e टू द पावर x इंटू डी एक्स। चलिए x फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन हुआ तो क्या आएगा, e टू द पावर x माइनस x का हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन हुआ d अपॉन डी एक्स है, ठीक है। x का हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा 1 और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई e टू द पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा इंटू डी एक्स हो गया। इक्वल x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ तो क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गया समझ में। अगर ना समझ में आया हो तो चलिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं एक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 2? x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें भी आप फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करेंगे? जो आपको सबसे पहले इजी दिख रहा है, जिसका हम डिफरेंशिएशन ऐसा कर दें कि जो क्या हो जाए, सबसे छोटा हो जाए, सबसे इजी हो जाए, वेरी इजी हो जाए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये? फर्स्ट फंक्शन किसे लेट कर लेते हैं? इसको, एंड सेकेंड फंक्शन इसको हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट आई इक्वल एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। चलिए इक्वल, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन हम रखेंगे, एंड सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। हाँ, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का क्या करना, मुझे इंटीग्रेशन कर देना है। तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट इंटू डी एक्स इक्वल एक्स कॉस एक्स का अगर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? क्या आएगा? साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आप इनका कर रहे थे अभी। ठीक, अब बाहर वाला जो बचा है आपका, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन ही करना है। इक्वल एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ गया? साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल एक्स टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन। याद हो गया ना फार्मूला? गुड। तो एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है ना, आ गया ना समझ में आपको? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 3। ठीक है, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए करिए, तो हम क्या लेट कर लेते हैं? हाँ, लेट आई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किसे लेट कर लेते हैं? एक्स स्क्वायर को। ठीक है, क्यों लेट कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर को? इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? 2x। हाँ, क्या आएगा? 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। क्यों आएगा? क्योंकि एक्स टू द पावर n का फार्मूला क्या होता है आपका? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, और अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे तो अगर हम वहां इंटीग्रेशन कर रहे हैं,
ठीक है, जो मैंने फार्मूला लिखाया है आप लोगों को खैंसा समाकलन का, ठीक है, तो उसमें जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻³ हो जाएगा। तो कुछ क्या बन रहा है, हमारे लिए हार्ड बन रहा है ना, ठीक है, तो हम इजी कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसे हम क्या लेट कर लेते हैं यहां, इसे हम लेट कर लेते हैं यहां फर्स्ट, एंड इसे क्या लेट कर लेते हैं हम, इसे सेकेंड लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया आपका x², ठीक है। इसका ना तो हमें क्या करना है, ना तो इंटीग्रेशन करना है और ना ही डिफरेंशिएशन करना है, बस आपको बाहर रखना है इसको। सेकेंड फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx। यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, d/dx इंटू x², इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो sin x इंटू dx इक्वल, यहां आपको ब्रैकेट लगाना है, याद रखिएगा ये, और यहां भी इंटू dx रखना है, ठीक है। अब करिए x² sin x का क्या हो जाएगा आपका, sin x का फार्मूला क्या होता है, आप लोग याद किए हो ना, माइनस cos x, बढ़िया, माइनस, चलिए इंटीग्रेशन x² का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन फार्मूला किसका, x⁻n का। n क्या आया था यहां, आपका कोई नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है, 2, ठीक है। sin x क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, इंटू dx, ठीक है। चलिए x² माइनस, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, माइनस cos x, ठीक है, माइनस, अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो इसे बाहर कर दीजिए आप लोग, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x⁻2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो 2 में 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका, क्योंकि अगर हम इसको क्या करेंगे, रखेंगे इसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, ठीक है, तो माइनस ही आएगा यहां, तो रख लीजिए, चलिए हो गया, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया आपका माइनस x इंटू cos x इंटू dx, चलिए बराबर, ये क्या मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x² इंटू cos x, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन x इंटू cos x इंटू dx। अब देखिए यहां पुनः क्या बन रहा है, अगेन क्या बन रहा है ये, फिर हमें यहां 2 फंक्शन बन रहे हैं आपके, तो इसे फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेना है एंड इसे सेकेंड फंक्शन लेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको इसको अब सेम करते जाना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपका कोई बदलाव नहीं होगा, माइनस x² इंटू cos x प्लस 2, ठीक है, ये होल ब्रैकेट कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस x² इंटू cos x प्लस 2, ठीक है, x, cos x क्या हो जाएगा आपका, cos x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा ना इंटीग्रेशन, तो इंटू sin x माइनस इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 1 मल्टीप्लाई cos x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x का, sin x इंटू sin x इंटू dx, ठीक है।
चलिए -x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट x इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन एक्स ही आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका साइन एक्स का है ना, डायरेक्ट यहां से क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस x² इंटू कॉस एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इंटू साइन एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का यहां भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 2 कॉस एक्स। ठीक है, चलिए अब इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। देखिए अगर ये कॉस एक्स वाला है तो ये भी कॉस एक्स, तो इसको हम पहले रख लेते हैं। तो 2 कॉस एक्स माइनस x² इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 2x इंटू साइन एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं सॉरी कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या कॉस एक्स कॉमन आ जाएंगे। ठीक है ना, क्या बचेगा अंदर, 2 माइनस x² और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या खंड से समाकलन क्या होता है, इसे कैसे है ना लगाया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, चलिए अब हम टाइप नंबर आपका 7th देखेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ठीक, टाइप नंबर आपका 7 जो है, अब ये लास्ट है इंटीग्रेशन पार्ट, जो लेक्चर जो आपका चल रहा है 3rd लेक्चर में, तो आपका लास्ट है। इसके बाद जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको हमने क्वेश्चन दे रखे हैं लगाने के लिए, उन क्वेश्चनों को हम लगवा भी देंगे। जिससे बन गया होगा तो अच्छा है, नहीं बना होगा उसके लिए और अच्छा है, तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इस टाइप नंबर 7th में हम आज क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, वो है आपका क्या, डिफिनाइट है ना, इंटीग्रल। अभी हमने जो देखा था वो इनडिफिनाइट, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल से देखा था। ठीक है, जो अनिश्चित समाकलन था। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वह निश्चित समाकलन से देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो एक आध दो क्वेश्चन जो है डिफिनाइट इंटीग्रल से भी बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब जो आपका निश्चित जो समाकलन है, निश्चित समाकल या समाकलन, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या होता है, ठीक है, चलिए इसको कैसे पहचानेंगे कि निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन का मतलब होता है कि कोई अगर एक वैल्यू ऐसी हो, ठीक है, क्या वैल्यू ऐसी दे रखी हो जहां जो है मुझे जैसे कोई काम करना है, ठीक है, कि आज मैं 2 से 3 घंटे तक काम करूंगा या 2 से 4 घंटे तक काम करूंगा। तो एक आपका लिमिट बना हुआ है, समय का एक है ना,
एक समय सीमा बना हुआ है कि मुझे 2 से 4 घंटे काम करने हैं, 2 से 4 घंटे मुझे आज पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो उन सभी के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे, आपने थोड़ा ज़्यादा तो क्या नहीं पढ़ लिया है, कहीं कम पढ़ लिया हो, है ना। तो उन 2 से 4 घंटों के बीच में जो परिवर्तन हुआ है आपका, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, एक निश्चित समाकलन कहलाता है। ऐसे समझिए, ठीक है, समझ में आया। आपने जो स्टडी की है 2 से 4 आवर, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी चेंज हुए हैं, तो सपोज करिए ये ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर इन दोनों के बीच में, ठीक है, बिटवीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के मध्य में या बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है, एक निश्चित समाकलन कहलाता है, ठीक। एक लिमिट होती है इसमें, ठीक है ना, कि हम एक लिमिट, मतलब आपकी जो सीमा है, समय सीमा अगर हम ले लें, तो हमने बताया ना कि 2 से 4 घंटे हमने क्या की, स्टडी की। तो इनके बीच में जो भी आपके जो चेंजेस हुए हैं, तो आपका क्या कहलाता है, एक फंक्शन एफ एक्स का क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, फंक्शन एफ एक्स का लिमिट कहलाता है, या तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक निश्चित समाकलन कहते हैं या बोलते हैं, ठीक है, डिफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है ना। चलिए कैसे कैसे शो होता है ये, चलिए आइए देखते हैं। अगर कोई आपका फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, स्मॉल एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, क्या, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, आपने देखा होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, सी भी या कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये जो निश्चित समाकलन में सी होता भी है, नहीं भी होता, तो सी अगर नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है इसे रखना, ठीक। तो अगर यहां क्या आपकी दे रखी हुई है, कोई लिमिट दे रखी हुई है कि ए से बी तक, कहां से, ए से बी तक दे रखा हुआ है कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, इंटू डी एक्स इक्वल, ठीक है। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये आपका जो बी होता है, ये अपर लिमिट कहलाता है और इसे लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। बी क्या कहलाता है आपका बी क्या है यहां, ठीक है, आपका बी जो है, बी जो है आपका क्या है, अपर लिमिट, क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है ना, अपर लिमिट, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उच्च सीमा, उच्च सीमा है, और ए क्या है आपका, लोअर लिमिट है, क्या है, लोअर लिमिट, जिसे हम निम्न सीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आया है आपका, है ना, इंटीग्रेशन के बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये लिमिट कैसे यूज होती है हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन करने के बाद आया है, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ बी और ए माइनस एफ ऑफ ए को हम ए और बी, ठीक है, किसके किसके बीच में, इसको हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को ए एंड बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, जो आप लिमिट्स होती है, ठीक है, सीमाओं के मध्य एफ एक्स का एक निश्चित समाकलन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को जो है ए और बी के बीच में, ठीक है, लिमिट्स ए और बी के बीच में फंक्शन एफ एक्स को निश्चित समाकलन कहेंगे, या फंक्शन एफ एक्स का निश्चित समाकलन कहेंगे, क्या कहेंगे, निश्चित समाकल कहेंगे, ठीक है।
तो लिख लेंगे ना आप इसको। चलिए ये तो मैं लिख देता हूं को ए और बी, ठीक है, बी सीमाओं, या आप लिमिट्स लिख सकते हैं, लिमिट्स के मध्य मतलब मिड पॉइंट में, ठीक है, मिड एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, निश्चित समाकल या समाकलन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जो मैंने यहां सी कांस्टेंट रखा है, तो इसके लिए जो है ना, इसके लिए एक निश्चित समाकलन के लिए, ठीक है, ए टू बी, हाँ, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि लिमिट कैसे यूज की जाती है। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, तो ये जो कैपिटल एफ एक्स आएगा, ठीक है, तो इसके बाद जो लिमिट यूज होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी, ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा, ए टू बी, ऐसे यूज करेंगे। जो भी इसका इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पार्ट जो आएगा, इसके बाद हम लिमिट का यूज करेंगे। तो पहले हम अपर लिमिट का यूज करेंगे, हाँ, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू कहलाएगी। किसकी वैल्यू कहलाएगी? ये एक्स की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां यूज कर दीजिए आप लोग। तो यहां क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी, ठीक है, और जब ए का यूज करेंगे तो इसके बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, और ये सी जो है नहीं आने वाला, ठीक, क्योंकि इस इंटीग्रेशन ए टू बी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होता है ना, का मान जो होता है, वह जो कांस्टेंट आपकी जो राशि होती है ना, जो अचर वैल्यू होती है, वो सी पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता। क्या? सी पर ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, सी पर डिपेंड नहीं करता। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम फर्स्ट ले लेते हैं यहां, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, इंटीग्रेशन ए टू बी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो क्या आ जाएगा, तो या तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन ही करना है मुझे, इसके बाद लिमिट यूज होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो हम x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के पावर में क्या है हम जानते हैं ना, वी नो दैट, हमें पता है क्या है कि इसके पावर में क्या है, 1 है। तो जब x टू द पावर n का फार्मूला अगर आप लगाएंगे इंटीग्रेशन का, तो क्या होता है, यहां लेट कर लीजिएगा, लेट आई इक्वल, ठीक है, क्या होता है, चूंकि इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटू डी एक्स क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, ठीक है, n क्या होता है, ठीक है, कोई संख्या होती है आपकी, यानी नंबर्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट यूज होगी ना आपकी, ठीक है, ए से बी, ए टू बी, ठीक। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद इसको यूज कीजिए लिमिट का। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 अपॉन 2 ए टू बी, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम इसको क्या कर देते हैं, ये 2 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो वैल्यू यूज नहीं होगी लिमिट की, ये बाहर आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर और ए टू बी, ठीक है। तो 1/2, अब देखो ये x की वैल्यू थी ना,
जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की वैल्यू कहलाएगी। तो ये जो है x इक्वल बी है एंड x इक्वल ए है। ठीक है, क्या है, x इक्वल बी है एंड x इक्वल ए है। तो आपको यहां पुट कर देनी है वैल्यू, ठीक है, x के प्लेस में, ठीक है ना। तो ये f ऑफ b कहला जाएगा, ठीक, और f ऑफ a। तो यहां x स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां x रखिए आप, x की वैल्यू क्या है, b है, पहले अपर लिमिट यूज कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहां v का स्क्वायर माइनस, ठीक है, x के प्लेस में क्या क्या रखेंगे आप, a रखेंगे। तो a का स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया आपका आंसर, इसका यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां बन जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में लिमिट कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज की जाती है इंटीग्रेशन में। ठीक है, ठीक। और ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और थोड़ा समझ लीजिए कि जब हम हमारा जब कोई फंक्शन होता है, जैसे एक्स वाई हो गया, जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल्स में कोई जब फंक्शन होता है आपका, जैसे ये हमने y लेट किया, y इक्वल एफ एक्स, ठीक है, और ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, अगर ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो y इक्वल क्या है हमारा एफ एक्स है। ठीक है ना। तो आपको मैं बताया था ना उस दिन कि जब कोई अगर यहाँ क्या हो, x1 वैल्यू दे रखी हो, ये क्या है हमारा पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है, और ये क्या आपका x2 है। ठीक है, तो जब मैंने क्या बताया था कि ये y इक्वल एफ एक्स जो है ना, y क्या है आपका, y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, और x क्या है आपका, x जो है इंडिपेंडेंट है एंड y जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों, y क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि वो x पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, x पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू जब हम रखते हैं तो y की वैल्यू हमें गेट होती है। तो जब ये x1 कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी तो यहाँ क्या हुआ, y1 की वैल्यू हमें मिली, है ना, और x2 जब हमने रखा तो यहाँ हमें y2 की वैल्यू मिली। ठीक, तो यहाँ कुछ ना कुछ एक ग्राफ बन रहा है। क्या बन रहा है, एक कुछ ग्राफ बन रहा है। सपोज कीजिए कि अगर कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ अगर ऐसा बन रहा होगा तो एक कर्व टाइप में बनता होगा। ठीक है, कर्व टाइप में बनता होगा, तो यहां का जो एरियाज होता है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है, बी ले लेते हैं, ये सी हो गया आपका, ये डी हो गया, है ना, ये सी हो गया, तो हमें जो एरिया मिला है ए बी सी डी, इसका हमें क्या निकालना पड़ता है, एरियाज निकालना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहां लिमिट क्या होगी आपकी, अगर ये y1 है तो y1 इक्वल हम क्या ले लेते हैं, 1 एंड y इक्वल 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे y2 इक्वल क्या है, 2 है आपका। तो अगर यहां हम y बस लेट करते हैं, ठीक है, कि y इक्वल हम आपका क्या वैल्यू दे रखी हुई है, 1 एंड y इक्वल क्या दे रखा हुआ है, 2 दे रखा है। तो हमें लिमिट कहां से कहां तक यूज करनी है, 1 से 2 तक का यूज करना है, तब आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया, चलिए, ठीक है ना, आ गया। ठीक, और एक देख लीजिए, अगर हमारा ये y एक्सेस है, ठीक है, y इक्वल एफ एक्स है, और ये क्या हमारा x एक्सेस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा मिड पॉइंट यहां क्या है आपका 0 है, ठीक है, और आपका क्या है यहां x1, हाँ, और ये क्या ले लेते हैं x2। तो देखिए, अगर जैसे कोई आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कोई सपोज कर लीजिए यहां, है ना, कि मेरी बॉल रखी हुई है, क्या रखी हुई है, बॉल रखी हुई है। ठीक है, तो मैं ये बॉल को क्या करता हूं, इसमें कुछ काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो फोर्स जब हम लगाएंगे इधर F, ठीक है, तो इसमें
डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसका, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो बल, जब बल लगाते हैं हम, कोई काम करते हैं, हम कोई वर्क करते हैं, तो वर्क जब करते हैं तो वर्क किसे बोलते हैं? ठीक है, जब हम किसी वस्तु पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जब काम कर रहे हैं तो उस पर हम कोई काम करते हैं, तो जब हम बल लगाते हैं और बल के साथ उस वस्तु का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो मतलब परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाता है, तो विस्थापन कहला गया आपका। तो जो कार्य होता है वह बल गुणित क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को या तो डी से या तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग एस से और कुछ लोग डी से। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां से यहां तक के बीच में क्या चेंज हुआ है, ठीक है, क्या क्या वर्क कितना, है ना, कितना फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, कितना फोर्स लगा हुआ है, मुझे एक निश्चित पता तो है नहीं, है ना। अगर जब निश्चित पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, x1 से x2। तो हमारी लिमिट जो हो गई वही x1 से क्या हो गई, x2 हो गई, और इसके बीच का जो हमें पार्ट हमारा जो मिलेगा, मुझे कैपिटल Fx मिलेगा। ठीक है, जब हम स्मॉल Fx निकालेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ कैपिटल Fx मिलेगा, और ये लिमिट बन जाएगी आपकी x1 से x2। ठीक है, कहां से बन जाएगी, x1 से x2 बन जाएगी। ठीक है ना, आगे ना समझ में। अब चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन ले लेते हैं उससे रिलेटिव। ठीक है, 0 से π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल π/4। ठीक है, π/4, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। लेट I इक्वल 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको प्रूव कर रहे हैं RHS के लिए। फर्स्ट इक्वेशन हम इसको दे देते हैं। ठीक, चलिए अब मुझे ये देखना है थोड़ा सा कि मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं। ठीक है, क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। तो अगर हम कुछ इसमें ऐसा कोई चेंज करें जिससे हमारा डिनोमिनेटर जो हो, है ना, हर जो हो सेम बना रहे, लेकिन न्यूमरेटर जो है कुछ न कुछ चेंज हो। ठीक है ना, कैसे, चलिए देखते हैं। तो 0 to π/2 हम इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट इसको क्या कर सकते हैं हम, साइन एक्स। अगर ये देखिए, अगर आप साइन एक्स आया कैसे, साइन एक्स कैसे आ सकता है, अगर हम साइन 90 माइनस थीटा रखते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा होगा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा से मुझे अगर कॉस थीटा में चेंज करना है, ठीक है, कॉस में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थीटा क्या है आपका, यहाँ थीटा के प्लेस में क्या है, एक्स है। ठीक है, और 90 को मैं π/2 के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है, अपॉन 2 कर देंगे तो वही आ जाएगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन एक्स में, ठीक है, जब साइन एक्स में हम ये वैल्यू लगाएंगे, क्या 90 माइनस थीटा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर यहाँ साइन एक्स के प्लेस में हम क्या ले लेते हैं, π/2 माइनस एक्स। तो जब हम यहां ले रहे हैं, ठीक है ना, तो साइन π/2 माइनस एक्स हो गया ना। तो हम यहां x के प्लेस में लिए हैं, तो यहां सब में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपॉन अंडर रूट कॉस
5/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन 5/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए तो I इक्वल 0 to π/2। हाँ, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन ये क्या है आपका π/2 माइनस एक्स मीन्स 90 माइनस एक्स या 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा है ना, π/2 माइनस एक्स, तो क्या हो गया ये साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या कर लेते हैं सेकंड, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ चेंज हुआ है यहाँ, अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ क्या है अंडर रूट कॉस एक्स है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देते हैं सम कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का क्या कर देते हैं हम सम कर देते हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई है ना प्लस आई इक्वल 0 to π/2 क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सेम है ना आपका 0 to π/2 0 to π/2, तो 0 to π/2 आपका क्या आ गया यहाँ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो भी आ जाएगा। और आपका ये क्या है सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका एलसीएम जो है वो सेम रहेगा, तो कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स ये हो गया। हाँ, ये आपका अपॉन है। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंट है ना, तो जब डिनोमिनेटर्स आपके सेम है तो ये दोनों सम हो जाएंगे, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया इंटू डी एक्स हो गया। अब चलिए आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा इसके आगे देख रहे हैं हम। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये 0 to π/2 कुछ हो जाएगा, देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बना, ये भी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्या आएगा आपका 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहां लिमिट यूज कर दीजिए आप। ठीक है, तो लिमिट यूज करेंगे तो मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1 का सबसे पहले लिमिट यूज करने से पहले 1 का आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का x हो जाएगा, तो x आया ना, और ये क्या हो गया 0 to π/2 इक्वल। अब आप लिमिट यूज कीजिए, तो आपका ये क्या है a और ये क्या है b है। ठीक है, तो आपको पहले b अपर लिमिट यूज करनी है। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ x के प्लेस में x की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा π/2 ठीक माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x मीन्स 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 ब्रैकेट, तो इक्वल क्या आ गया आपका, इक्वल क्या आ गया आपका 5/2 आ गया। ठीक है, और इसके इक्वल में क्या था यहाँ
आई प्लस आई था ना यहाँ, तो ये क्या हो गया 2i, ठीक है। तो 2i, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2i इक्वल 5/2, ठीक है। तो ये i क्या है, इसके मल्टीप्लीकेशन में ना, तो वहां जाएगा इक्वल में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ गया है आपका 5/4, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया RHS। अब इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ आपको क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना है। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो मैंने आपको, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं जो क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, अगर जो सॉल्व कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो कराएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो आपके कुछ सम प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ठीक। इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों का, ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको क्वेश्चन आ गए होंगे जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को समझ में, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब चलिए, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अगली वीडियो जो है आपके फार्मूला लेकर आऊंगा, तो जरूर लेकर आऊंगा, हाँ। और आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें जरूर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू।